बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फूड क्रिएशन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सरसों का तेल पकाना है और इसको पकाकर खाने के काबिल बनाना है। आज आपको बताऊंगी कि इसको रिफाइन कैसे करना है, इसको खाने के काबिल कैसे बनाना है, कच्चे तेल को हमने पकाना कैसे है। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑर्गेनिक तेल बनाएंगे, घर में हमने सेहतमंद तेल जो है वो इस्तेमाल करना है खानों में। रेसिपी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने पतीला ले लिया है। इसमें डालूँगी मैं सरसों का ऑयल, जो कि मैंने कोल्लू से मँगवाया है। कोशिश करें कि आप सही जगह से तेल मँगवाएँ जहाँ से ख़ालिस मिलता है। तो मैंने मँगवाया है कोल्लू से तेल, जहाँ पर तेल निकालते हैं। वहाँ से मैंने 3 किलो सरसों का तेल मँगवाया है, इसको मैंने पका लेना है। इसको पकाकर मैं अपने खाने में डालने के काबिल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 किलो सरसों का तेल लिया है, इसको हमने पकाना है और पकाकर हमने इसको अपनी हांडी में डालने के काबिल बनाना है। तो सरसों का तेल मैंने पतीले में डाल लिया, इसको चूल्हे पर रख दिया हमने। इसको हमने हल्की आँच पर पकाना है, बहुत तेज़ आँच इसकी नहीं रखनी है। इसमें मैं 1 प्याज़ डालूँगी, इसको मैंने 1 कट लगा दिया है और इसमें शामिल कर दिया है। इसमें 1 प्याज़ डाला, इसके अंदर डालूँगी मैं लहसुन की 3 से 4 गठियाँ। लहसुन डाल दिया इसमें। मैं इसको हमेशा लहसुन और प्याज़ के साथ पकाती हूँ, आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। इससे ये होता है कि इसकी अपनी स्मेल जो होती है ना तेल की, वो ख़त्म हो जाती है। और इसमें इतनी अच्छी स्मेल शामिल हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि हम लोग सरसों के तेल में खाना बना रहे हैं, और इसको आप खिलाएँगे ना, कोई जज भी नहीं कर सकता कि आपने आज सरसों के तेल में खाना बनाया है। जब तक आप खुद नहीं बताएँगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसको हमने पकाना है अब। इसको हमने हल्की आँच पे पकाना है, बहुत तेज़ आँच पे इसको नहीं जलाना है। इसके ऊपर आपको ना झाग-झाग नज़र आ रही है। जब आप इसको पका लेंगे तो इसकी झाग भी खत्म हो जाएगी और ये लहसुन और जो प्याज़ है, ये भी ऊपर आ जाएँगे। इसको हमने पकाना है, इसकी झाग खत्म करनी है। यहाँ पे आप देख लें कि लहसुन और प्याज जो हैं वो ऊपर भी आ गए हैं और झाग भी ख़त्म हो गई है। इस तरीके से इसको आपने भी बनाना है। इसको रिफ़ाइन करना है, इसको पकाकर आपने ठंडा कर लेना है और इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत आसान तरीका है। सेहतमंद तेल इस्तेमाल करें। पहले हमारे जो बड़े थे, वो यही तेल इस्तेमाल करते थे और सेहतमंद रहते थे। अब बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैल गई हैं और हम लोग ये बाज़ार के तेल इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं किस-किस चीज़ से बने होते हैं। तो क्यों ना हम भी खालिस तेल इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। तो यहाँ पे तेल बिल्कुल तैयार है। इसने एक धुआँ भी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं इसमें से धुआँ हल्का-हल्का आ रहा है ना? बस जब तक इसमें से धुआँ निकलेगा ना, तब तक आपने इसको पकाना है। बस इसको हल्का-सा धुआँ निकले तो बंद कर दें। धुएँ का मतलब है कि आपका तेल जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है। तेल को ठंडा करेंगे, ठंडा करके इसको हमने छान लेना है। मैं अपने कुकिंग ऑयल वाले जग में इसमें इसमें डाल लूँगी। इसके ऊपर मैं डाल के रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा तेल जो है वो पकाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आज की आसान सी तेल को पकाने के काबिल बनाने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने घर में ज़रूर बनाएँ। एक दफ़ा मेरे कहने से आप सरसों के तेल को इस तरीके से पकाकर उसमें खाना बनाएँ। आप यकीन करें कि सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही हेल्दी है। आज की यूज़फुल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।